हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम लर्न करेंगे कि कंप्यूटर विजन क्या होता है। सो कंप्यूटर विजन सिंपली मीन्स कंप्यूटर्स को देखना सिखाना, जैसे हम ह्यूमंस देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर कोई हमें ये इमेज दिखाए तो हम इजीली बता सकते हैं कि ये बर्थडे सेलिब्रेशन की इमेज है, राइट। और अगर कोई हमें ये वाली इमेज दिखाए और हमें पूछे कि यहाँ पे कैट कहाँ है एंड डॉग कहाँ है, तो हम इजीली बता सकते हैं ये कैट है, ये डॉग है। और अगर कोई ये इमेज दिखाए और हमें पूछे ये किस चीज़ की इमेज है, तो हम बता सकते हैं ये किसी फॉरेस्ट की इमेज है। तो सेम ये चीज़ें हम सिखाना चाहते हैं कंप्यूटर्स को, उसको बोलते हैं कंप्यूटर विजन। एंड कंप्यूटर विजन एआई की एक फील्ड है जिसमें हम कंप्यूटर्स को देखना सिखाते हैं। तो कंप्यूटर विजन का मेन गोल है ना, वो क्या है कि ह्यूमंस की तरह, जैसे ह्यूमंस का विजन है, सेम ह्यूमन लाइक विजन हमने किसको देना है, कंप्यूटर्स को देना है। ऑलराइट, तो दिस इज़ कॉल्ड कंप्यूटर विजन। अभी हम जैसे इमेजेस देखते हैं, कंप्यूटर इमेजेस को वैसे नहीं देखता। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि कंप्यूटर किसी इमेज, जब हम किसी कंप्यूटर को कोई इमेज देते हैं तो कंप्यूटर उस इमेज को कैसे देखता है और उस इमेज को कैसे अंडरस्टैंड करता है। तो सबसे पहले इसके लिए ना हम ये अंडरस्टैंड करते हैं, कंप्यूटर ना कभी भी कोई इमेज होती है, इमेज किससे बनती है, पिक्सल्स से बनती है। ओके, सो पिक्सल्स क्या होते हैं, पिक्सल सिंपल एक ना डॉट्स होते हैं या छोटे छोटे ऐसे स्क्वायर पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, कोई भी इमेज होती है वो किससे बनती है, पिक्सल से बनती है। एंड पिक्सल्स क्या होते हैं, सिर्फ एक टाइनी पॉइंट्स होते हैं जो जिसको बहुत सारे पिक्सल्स को जब हम ज्वाइन कर देते हैं ना तो कोई इमेज बनती है। अगर आप ये एग्जाम्पल देखोगे, इस इमेज में देखो, लेट मी जूम दिस इमेज। ओके, यहाँ देखो, आपको ना ये दो इमेजेस हैं। अगर आप ये दोनों इमेजेस देखोगे, इस साइड तो आप देखोगे आपको इमेज क्लियर दिख रही है, और इस साइड वाली अगर आप इमेज देखोगे ना, आपको ना छोटे छोटे स्क्वायर्स दिखेंगे। दिख रहे हैं ये छोटे छोटे से ग्रीन स्क्वायर, यहाँ पे छोटे छोटे से, यहाँ पे भी स्क्वायर्स हैं। तो ये सारे क्या हैं, पिक्सल्स हैं। अब ये जो कोई भी इमेज होती है ना, हम जो कंप्यूटर पे देखते हैं वो पिक्सल्स से बनती है। पिक्सल का मतलब है सिंपल एक डॉट्स या फिर छोटे छोटे स्क्वायर पॉइंट्स। तो यहाँ पे हम इस इमेज में तो हम नोट कर पा रहे हैं वो स्क्वायर पॉइंट्स, बट इस इमेज में वो नहीं नोट हो रहे। तो इन दोनों इमेजेस में फ़र्क क्या है कि ये वाली जो इमेज है ना, इसमें नंबर ऑफ़ पिक्सल्स, नंबर ऑफ़ डॉट्स या फिर वो नंबर ऑफ़ जो स्क्वायर्स हैं वो ज़्यादा हैं, इसलिए ये पिक्चर ज़्यादा क्लियर है। और इस इमेज में ना वो जो नंबर ऑफ़ डॉट्स कम है, इसलिए पिक्चर इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है और हम उन स्क्वायर्स को ईजिली देख पा रहे हैं। वो जो स्क्वायर्स हैं, पिक्सल्स हैं, ईजिली विजिबल हैं। ठीक है, तो हमें एक चीज़ समझ आ गई, इमेज बनती है पिक्सल से। अब जो पिक्सल होता है ना, एवरी पिक्सल इन द पिक्चर उसका ना एक नंबर होता है। अब मैं आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ। अब जितने भी पिक्सल्स होंगे ना, हर पिक्सल में क्या होता है, पिक्सल ना एक नंबर मिलेगा आपको। ओके, अब ये नंबर में होता क्या है, ये नंबर में आपको उसका कलर, जो उस पिक्सल का कलर है और जो उसकी इंटेंसिटी है, वो ये दो चीज़ें हमें बताएगा। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें इस इमेज की, अब मैं आपको ना एक डिफरेंट इमेज दिखा रही हूँ। हम ना सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो सपोज़ करो हमारे पास ये इमेज है, ये हमारी इमेज है। इस इमेज में क्या है, यहाँ पे ब्लैक कलर है, फेस है, आइज़ ब्लैक कलर की हैं, स्माइल में ब्लैक कलर है, बाकी पूरा फेस वाइट कलर का है। अब अगर आप इस तरफ की ये इमेज देखो ना, आप देख रहे हो ये ग्रे स्केल इमेज है। ग्रे स्केल इमेज का मतलब होते हैं ब्लैक एंड वाइट इमेज, जिसके अंदर ब्लैक कलर होगा या वाइट कलर होगा, या उनके बिटवीन जो ब्लैकिश से ग्रेइश या वाइटिश कलर होता है वैसा कलर होगा। तो हम तो इस पिक्चर को देख के, इस वाली पिक्चर को हम देखेंगे और हम बता सकते हैं ये एक स्माइली है जो कि ब्लैक एंड वाइट कलर में है। पर कंप्यूटर ये कलर्स को ऐसे अंडरस्टैंड नहीं करेगा। कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड करेगा ये नंबर्स की फॉर्म में। आप ये नंबर्स देख रहे हो ना, और यहाँ पे जो सेंटर में वाइट कलर है, वहाँ पे आपको जो नंबर दिख रहे हैं वो ऐसे दिख रहे हैं 185, 197 या 197 या 200, या फिर डिफरेंट नंबर्स दिख रहे हैं आपको। और ये जो सारे नंबर्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करोगे कि जहाँ पे तो बिल्कुल ब्लैक है, डार्क ब्लैक है, वहाँ पे आपको 0, 1 या उसके पास वाले नंबर्स दिख रहे हैं। जहाँ पे थोड़ा ग्रेइश है, वहाँ पे आपको नंबर दिख रहे हैं 23, 24, 21, है ना। ये नंबर किसके क्लोज़र हैं, 0 के ही पास में नंबर्स हैं।
और जो जहाँ पे वाइट कलर आ गया वहाँ पे जो नंबर्स हैं वो नंबर्स हैं हंड्रेड्स वाली रेंज में। पर कोई भी नंबर अगर आप यहाँ देखोगे ना, कोई भी नंबर आपको 255 से ज़्यादा वैल्यू का नहीं मिलेगा। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ ये नंबर्स क्या हैं। कंप्यूटर को जो ये इमेज दिखेगी ना वो ये नंबर्स के फॉर्म में दिखेगी, ठीक है। और वो अंडरस्टैंड करेगा कि उस इमेज, ये जो फर्स्ट पिक्सल है जहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, ये फर्स्ट पिक्सल है, फर्स्ट स्क्वायर बॉक्स है। यहाँ पे ये जो 0 लिखा हुआ है ये उस इमेज का सेकंड पिक्सल है, ठीक है। उस पिक्सल की क्या वैल्यू है 0, थर्ड पिक्सल की क्या वैल्यू है 3, फोर्थ पिक्सल की वैल्यू है 1। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इन सारे नंबर्स के मीनिंग क्या हैं। तो जब भी हम कोई इमेज देखते हैं तो पिक्सल से बनती है, पिक्सल का कोई नंबर होता है। ये जो नंबर होता है ना ये हमेशा 0 to 255 के बीच में होता है। तो 0 का मतलब होता है ब्लैक कलर एंड 255 का मतलब होता है वाइट कलर। जो पिक्सल्स तो ब्लैक कलर है जिनका, उनका नंबर या तो 0 होगा या फिर जैसे थोड़ा पूरा ब्लैक नहीं है, थोड़ा सा ब्लैक से लाइट है तो उसका नंबर 5 हो सकता है। थोड़ा ग्रेश होगा तो उसका नंबर 20 हो सकता है, 22, 24 कुछ हो सकता है। मतलब ये सारे जो नंबर्स हैं किससे क्लोज हैं 0 से, क्योंकि 0 क्या है, 0 मीन्स द मोस्ट ब्लैक कलर। एंड सेम जो 255 नंबर है ना ये किसकी पिक्सल इंटेंसिटी है, वाइट कलर की, ठीक है। कहीं पे भी अगर आपको पिक्सल वैल्यू 255 दिखती है उसका मतलब वहाँ पे वाइट कलर है। और कहीं पे अगर 247 दिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब होगा कि यहाँ ये भी कुछ वाइटिश पिक्सल है, यहाँ पे थोड़ा सा वाइट कलर है, पूरा वाइट नहीं है बट हल्का सा वाइट से कम उसकी वैल्यू होगी। अगर कहीं पे 190 लिखा है तो उसका क्या मतलब होगा, ये किस रेंज में लाई करते हैं, थोड़ा वाइटिश पिक्सल ही है। तो वही सेम चीज़ उस पिक्चर में एक्सप्लेन की हुई है यहाँ पे वैल्यूज़ नंबर्स। तो ये सारे नंबर, हर पिक्सल की एक वैल्यू होगी। जो पिक्सल की वैल्यू 0 के पास में होगी मतलब वो ब्लैक कलर वाले पिक्सल्स हैं। यहाँ पे देख रहे हो ग्रेश के जो नंबर हैं सारे 20, 21, 22 ऐसे वाले नंबर्स हैं। जो वाइटिश पिक्सल्स हैं उनकी जो वैल्यूज़ है वो 100 से अबव वाले नंबर्स हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर इमेज अंडरस्टैंड करता है। ह्यूमन्स ऐसे देखते हैं इमेज को एंड कंप्यूटर इमेज को ऐसे देखते हैं नंबर्स के फॉर्म में। ये तो बात होगी ब्लैक एंड वाइट इमेज की, ग्रे स्केल इमेज की। ग्रे स्केल इमेज को हम ब्लैक एंड वाइट इमेज बोलते हैं। अब हम बात करते हैं ये कि कलर्ड इमेज अगर हो, आज की डेट में जो हमारे पास इमेजेस होती हैं वो सारी कलर्ड इमेजेस होती हैं। तो अब हम बात करते हैं अगर कोई कलर्ड इमेज हो तो ये वाले जो नंबर्स हैं या कंप्यूटर उसको कैसे अंडरस्टैंड करता है, तो उसको देख लेते हैं। तो कलर्ड इमेजेस को हम RGB इमेजेस भी बोलते हैं। R का मतलब है रेड, G का मतलब है ग्रीन एंड B का मतलब है ब्लू। अब ये जो सारे कलर्स होते हैं ना इनकी वैल्यू भी 0 to 255 के बीच में रहती है। कलर इंटेंसिटी 0 to 255, ठीक है। अब हमारे पास जब कोई कलर इमेज आती है, कलर इमेज का क्या होगा, हर पिक्सल जो होता है ना, मैंने क्या बोला था, पिक्सल एक छोटा सा स्क्वायर होगा या टाइनी डॉट होगा। एवरी पिक्सल, उसके लिए ना हमारे पास 3 वैल्यूज़ होंगी। एक वैल्यू होगी R की, एक वैल्यू होगी G की, एक वैल्यू होगी ब्लू की। कभी भी कोई कलर्ड इमेज होती है ना वो कलर्ड इमेज ये वाले मोस्टली ये वाले 3 चैनल्स के कलर्स को कंबाइन करके बनेगी। तो कभी भी कोई इमेज पे आपको पिक्सल दिखेगा ना उसकी या तो रेड वैल्यू, सपोज करो रेड वैल्यू 27 है, ग्रीन वैल्यू 45 है एंड ब्लू वैल्यू 200 है, ठीक है। तो ये जो 3 वैल्यूज़ है ना R, G एंड B, ये एक पिक्सल के कलर के बारे में हमें बता रही हैं, ठीक है। तो अगर हम वो डॉग वाली जो इमेज हमने खोली थी ना उस इमेज को देखते हैं, ये वाली जो इमेज थी आप देख रहे हो। अब अगर हम इस पिक्सल की बात करें, यहाँ पे ये जो ब्लैक वाला इतना सा स्क्वायर पिक्सल है, तो इसके लिए ना हमारे पास 3 वैल्यूज़ होंगी। R की वैल्यू होगी, G की वैल्यू होगी और B की वैल्यू होगी। वो तीनों का जो कलर होगा ना, जो हमारे को वैल्यू मिल रही है, इंटेंसिटी मिल रही है, वो तीनों कलर को कंबाइन करके हमारे पास ये कलर बनता है जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। सेम हर पिक्सल के लिए हमारे पास 3 वैल्यूज़ होंगी क्योंकि 3 चैनल्स हैं RGB। और इनकी जो वैल्यू होती है उनका मतलब क्या होता है। अब जैसे R की वैल्यू 0 का मतलब क्या होगा कि नो रेड, वहाँ पे बिल्कुल रेड नहीं है।
अब 27 का क्या मतलब है, हल्का सा रेड है वहाँ पे। अगर यहाँ पे लिखा होता, सपोज करो ये 270 की जगह अगर वहाँ पे लिखा होता 240, उसका क्या मतलब है कि ये जो पिक्सल की हम बात कर रहे हैं ना, वहाँ पे रेड है और उसकी इंटेंसिटी इतनी है। इंटेंसिटी मतलब वो इतना डार्क है वहाँ पे। सेम ग्रीन में, ग्रीन की कितनी इंटेंसिटी है, 45, मतलब उसका हल्का सा वहाँ पे ब्लू ग्रीन कलर है। ब्लू कलर की इंटेंसिटी 200 आ रही है, दैट मीन्स वो जो पर्टिकुलर पिक्सल की हम बात कर रहे हैं ना, वहाँ पे ये जो ब्लू कलर है उसकी इंटेंसिटी इतनी है। ठीक है, तो हर पिक्सल के लिए ऐसा होता है। तो मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ जिसमें मैंने ये एग्जाम्पल रखा हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए। सो लेट्स ओपन दिस एग्जाम्पल। ये वाली इमेज देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने कुछ पिक्सल्स के लिए दिखाया है। ये मेरे पास स्माइली है जिसका येलो फेस है, ब्लैक आइज है एंड ब्लैक स्माइल है। आप देख रहे हो जैसे यहाँ पे आपको स्क्वायर दिख रहे हैं। एक स्क्वायर की जो पिक्सल यहाँ पे है ना, उसकी ये 3 वैल्यूज़ हैं। आर चैनल की वैल्यू 239 है, ग्रीन चैनल की वैल्यू 192 है, ब्लू चैनल की वैल्यू 9 है। ये जो तीनों की वैल्यू को हम कंबाइन करते हैं ना, तो ये वाला कलर बनता है जो यहाँ पे होता है। और ये वाले स्क्वायर पे आप देख रहे हो 0 0 0 दिख रहा है। रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर 0 है क्योंकि ब्लैक कलर है यहाँ पे। यहाँ पे जहाँ पे ग्रेइश है वहाँ पे देख रहे हो इसकी कलर वैल्यू किस तरह से है, इस तरह से है। ठीक है, तो इस तरह से RGB में क्या होता है, हर पिक्सल पे आपको 3 वैल्यूज़ मिलती हैं, R, G एंड B। एंड ग्रे स्केल इमेज पे क्या होते हैं, ग्रे स्केल इमेज में आपको हर पिक्सल के लिए सिंगल वैल्यू दिख रही है। देख रहे हो ना, सिंगल वैल्यू मिल रही है एक स्क्वायर की। तो ये फ़र्क होता है, कंप्यूटर इस तरह से इमेज को देखता है। अब हमें ये पता चल गया कि कंप्यूटर इमेज को पिक्सल के फॉर्म में देखता है और पिक्सल सिर्फ क्या होता है, एक किसी भी कलर, एक छोटा सा डॉट या स्क्वायर होता है जो किसी कलर की इंटेंसिटी बताता है वहाँ पे क्या होती है। तो अब देखते हैं कि कंप्यूटर विजन यूज़ कहाँ होता है आज की डेट में। अगर हम बात करें, AI में इतना एडवांसमेंट आ गई है और कंप्यूटर विजन में तो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है आज की डेट में। और बहुत सारे ऑलरेडी हमारे पास एल्गोरिदम्स है जो कंप्यूटर विजन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनमें से एक है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स। तो मेरे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको ये डिटेल में समझाऊंगी कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं। तो कंप्यूटर विजन के लिए आज तक की डेट के सबसे अच्छे जो एल्गोरिदम है वो है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर विजन से हम किस तरह की एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो आपने इमेज क्लासिफिकेशन सुना होगा कि आप कंप्यूटर को कोई इमेज दो और कंप्यूटर बता दे कि उस इमेज में क्या है, पूरा एक लेबल दे देगा पूरी इमेज के लिए। जैसे सपोज़ अगर हम ये इमेज दें तो कंप्यूटर इसका लेबल दे दे हॉर्स। और अगर हमें उसको ये इमेज दें, कंप्यूटर इज़ गुड फॉर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन ऑल्सो, जहाँ पे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन क्या होती है, हमारे पास पूरी इमेज होगी और उस इमेज में कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर है ये बताना। तो कंप्यूटर विजन ऐसे टास्क के लिए बहुत काम आता है। फेस डिटेक्शन, सिक्योरिटी सिस्टम्स में इतना ज़्यादा काम आता है फेस डिटेक्शन का। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है सेल्फ ड्राइविंग कार्स। सेल्फ ड्राइविंग कार्स में क्या होता है, ड्राइवर्स नहीं होते हैं, कार ड्राइव हो रही होती है रोड पे और उसके आगे जो भी ऑब्जेक्ट्स आते हैं उसके आगे, अब रोड के ऊपर कार भी आ सकती है, आगे ह्यूमन भी आ सकता है, साइकिल, बाइक्स, कुछ भी हो सकता है आगे। तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स में कंप्यूटर विजन होती है जो कि ये डिटेक्ट करती है कि आगे कौन से ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं और कार को प्रिवेंट करती है उनके साथ एक्सीडेंट होने में। राइट, या फिर हमें इमेज सेगमेंटेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ये मेडिकल लाइन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इस तरह से ना हम कंप्यूटर विजन के साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं और मेरे अपकमिंग वीडियोस में हम ये सारे तरह के जो टास्क मैंने आपको बताए हैं ना, ये सारे हम प्रैक्टिकली देखेंगे। हम डिफरेंट कंप्यूटर विजन के एल्गोरिदम्स चलाएंगे और हम अपने खुद के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जिसमें आप देखोगे कि कंप्यूटर विजन कैसे यूज़ हो रही है डिफरेंट टास्क के लिए। राइट, सो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल हुआ हो आपको। एंड गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।